जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल KRG ट्यूशन क्लासेज में। आज अपन जो अपनी 15th यूनिट जो चल रही थी उसमें अपन ने 15.1 से पहले के जो एग्जाम्पल थे वो तो अपन ने कर लिए थे, लेकिन 15.1 के बाद के जो एग्जाम्पल थे पूरी यूनिट के वो रह गए थे। तो आज अपन उन यूनिट्स उस एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। उन 15.1 के बाद का जो पहला एग्जाम्पल है वो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, और आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर आप हमसे इंस्टा पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा की जो आईडी है शो हो रही है, वहाँ पे आप जाके हमें इंस्टा पे जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमें फेसबुक पे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक की आईडी भी नीचे आ गई है, इसके ऊपर आप हमें फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। बाकी आपका जो काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब का वो जरूर करते रहिए, और जो भी आपसे सहयोग बनता है वो सहयोग करते रहिए। वीडियो को लेकर के अगर कोई भी आपको सस्पेंस लगे, कोई भी दुविधा लगे तो उस दुविधा को हमसे क्लियर कीजिए, हम आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। देखो पहला एग्जांपल क्या है, क्या कह रहा है इसमें कि एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेमी है, तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके करवा देता हूं इस क्वेश्चन में, बाकी फिर आगे आपको जो सूट करे वो तरीका कर लीजिएगा। देखो यहां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला जो अपन को दे रखा है वो लिख लो, चाप की लंबाई ये अपन को दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक, और त्रिज्या इसको ना अपन डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, और ये अपन को दे रखी है 6 सेमी। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180 इक्वल टू 4। चाप की लंबाई पर दे रखी है। देखो अपन त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, उसका सूत्र ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पे अपने पास में आर की वैल्यू है 6 सेमी, थीटा की वैल्यू नहीं है, अपन को यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो तो यहां सिर्फ थीटा रख लो, बाकी सब कुछ उधर भेज दो। तो थीटा 4 180 चला जाएगा ऊपर, गुणा में बटे आ जाएगा 22 पाई और आर, ठीक। अगर यहां पे पाई की वैल्यू तुम रखना चाहो तो रख सकते हो, रख दो यहां पे तुम पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू भी रख दो। 4 गुणा 180, पाई की वैल्यू आएगी 22 बटे 7 चला जाएगा ऊपर, और आर की वैल्यू आ गई अपने पास में 6। इसको काट दो, 6 कम 6, 6 तिया 18, 0 और कुछ कटेगा, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 और कुछ नहीं कटेगा। ये आ गया तुम्हारा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28 होती है 42, 420 बटे 11। ये तुम्हारा थीटा की वैल्यू आ रही है 420 बटे 11। या फिर एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, इतना सोल्व मत करो, क्योंकि यहां पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। यहां थीटा की वैल्यू रख दो, पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है अपने पास में 6 गुणा 6, थीटा की वैल्यू क्या आई ये रख दो, 4 गुणा 180, और भाई पाई और आर चला जाएगा नीचे, 360 गुणा पाई का पाई रहने दो, और आर की वैल्यू क्या आ गई 6। इसको काट दो, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 कम 18, 18 दूनी 36 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आ गया वो आ गया 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक तो अपन इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक अपने पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो अपने पास में चाप की लंबाई दी हुई हो, इसको अपन स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, और ये अपन को कितना दे रखा है 4 सेमी, आर अपन को दे रखी है 6 सेमी। तो फिर त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आता है उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। तो 1/2 एल की वैल्यू अपने पास में कितनी है 4, और आर की वैल्यू कितनी है 6। इसको काट दो, एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको ऐसे निकालोगे तब भी ऐसे यही आएगा, ऐसे निकालोगे तब भी यही आएगा। जो तुम्हें अच्छा लगे उस फॉर्मूले से तुम कर सकते हो, ये इजी पड़ेगा, ये अपने पास इजी रहेगा, ठीक है।
देखो भी एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण जो है वो है 50 डिग्री। तो यहां अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, इसको अपन थीटा से लिखते हैं और ये कितना है अपने पास में 50 डिग्री। चाप की लंबाई जो है इसको अपन L से डिनोट करते हैं। ये अपन को दे रखी कितनी 5 पाई। और फिर क्या कह रहा है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो थीटा है अपने पास में, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, भाई या तो ये लगाओ 1/2 L इंटू आर, या फिर ये लगाओ पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, या ये फॉर्मूला लगाओ। भाई इसके लिए अपने पास में क्या है 1/2 L की वैल्यू है लेकिन R की वैल्यू नहीं है। तो पहले इसके फॉर्मूला में आ जाओ, क्या होता है पाई आर थीटा बटे 180 और बराबर क्या है ये 5 पाई। L की वैल्यू अपन को दे रखी है 5 पाई, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं अपन यहां। अब अपन को R की वैल्यू चाहिए यहां, तो R की वैल्यू थीटा की वैल्यू है अपने पास 50, वो रख दो। तो R की वैल्यू देखो R के बराबर क्या हो जाएगा ये 5, ये चला जाएगा 180 ऊपर और थीटा आ जाएगा नीचे, थीटा की वैल्यू रख दो 50। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। R की जो वैल्यू आ गई वो आ गई अपने पास में 18 सेमी। तो R इक्वल टू आ गया 18 सेमी। ठीक है, अब यहां रख दो पाई, पाई का पाई रखें, क्या था अपने पास में L की वैल्यू थी ना 5 पाई, तो उसको रहने दो, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 आर स्क्वायर 18 गुणा 18 और थीटा की वैल्यू 50 और बटे 360। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 का 18, 18 दूनी 36। और भी कुछ कट रहा है नहीं कटेगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नाम 18 और भाई 22 पंजे 110 और 9 एकम 9, तो ये आ जाएगा 110 गुणा 9 बटा 7। 22 पंजे 110 और भाई 9, 11 9 99, 990 भाग में 7, इसको काट दो, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 2, 29, 7 चौक 28, 1 बच गया 10, 7 एकम 7 पॉइंट 3 30, 7 चौक 28, 2 बच गए 20, 7 दूनी 14। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो आ रहा है 141.42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ रहा है देखो, कितना है तुम्हारा, हाँ इतना ही आएगा लगभग, इसी के पास आएगा। पाई की वैल्यू अगर 3.14 रख लोगे तो 140 के आसपास आएगा, बाकी अगर ऐसे करोगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल नंबर 3, इसमें कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 90 डिग्री है। तो लघु जो त्रिज्यखंड है उसका क्षेत्रफल और चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखो पहले अपना सॉल्यूशन क्या क्या आ जाएगा, दे क्या क्या रखा है अपन को, वृत्त की त्रिज्या ये अपन को दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का जो कोण है थीटा वो अपन को दे रखा है 90 डिग्री। चाप की लंबाई पूछ रहा है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर थीटा बटा 180, वैल्यू रख दो इसकी 22/7। आर की वैल्यू क्या है अभी अपने पास में 7, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और बटा 180। 1 0 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 से 2 कैंसिल, क्या बच जाएगा 11। तो चाप की लंबाई जो आ गई L बराबर वो आ गई कितनी
11 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या चाहिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। इसका सूत्र मैंने तुम्हें बताया था डायरेक्ट, एक दो गुणा एल इंटू आर। तो 1/2, एल की वैल्यू कितनी आई 11, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 7। तो 11×7 77/2, काट दो इसको, 2 × 6, कितने बच जाएंगे 1 17, 2 8 16 और 2 पंजे 10। तो इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो भी एग्जाम्पल नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है और जिसकी भुजा अपन को दे रखी है कितनी 20 सेंटीमीटर, और जो त्रिभुज है इसके प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपन को इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले देखो क्या करें अपन कि पहले इस पूरे त्रिभुज का निकाल लें। अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाए अपने पास में, फिर अपन इस भाग का और इस भाग का, इन तीनों भागों का क्षेत्रफल घटा दें। और ये तीनों भाग क्या है अपने पास में त्रिज्य खंड है। तो ये 3 जो त्रिज्य खंड है इनका क्षेत्रफल निकाल के इसमें से क्या कर दें माइनस कर दें। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा। समझ लो एक बार दोबारा कि एक एबीसी क्या है अपने पास में समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा अपन को दे रखी है 20 सेंटीमीटर। इसके अंदर इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है और इसके प्रत्येक शीर्ष के ऊपर 10 सेंटीमीटर भुजा के त्रिज्य खंड काटे गए हैं। तो अगर ये तीनों त्रिज्य खंड का अपन क्षेत्रफल निकाल ले और अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल अगर माइनस कर दे अपन, तो इसका क्षेत्रफल अपने पास में आ जाएगा छायांकित भाग का। देखो पहले तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इसको अपन ए नाम दे दे। वो अपन को दे रखी कितनी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसको निकालने का सूत्र होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, भुजा अपने पास में है, रख दो इसकी वैल्यू √3/4, 20 भुजा आ गई तो 20 × 20 कर दो, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। तो √3 की वैल्यू रख दो 1.73 × 100। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर। किसकी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां इस क्वेश्चन में कह रहा था कि √3 की वैल्यू 1.73 रखना, तो इतनी ही वैल्यू अपन को रखनी है, ज्यादा रखोगे तो टेढ़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया पूरे का। अब अपन को 3 त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल चाहिए। क्या होगा πr² θ/360 और संख्या में कितने हैं 3 है, तो इसको 3 से और गुणा कर दो। तो अपन 3 से गुणा कर देंगे। अब देखो यहां पे अपने पास में r तो दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू नहीं है। तो ये तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का डिग्री का होता है 60 डिग्री का होता है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसकी वैल्यू रख दो 3 गुणा पाई की वैल्यू क्या रखोगे 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। 22/7 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ही फर्क आएगा। आर की वैल्यू 20 गुणा 20, थीटा की वैल्यू 60 और बटे 6 से 6 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 छंगड़ा 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 धाई 20। ठीक है, और 20 धाई 200। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ गई अपने पास में
200 गुणा 3.14। अब इसको गुणा करें तो 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6 और 2 जीरो लगाओगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, हट जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो आ गया अपने पास में, वो आ गया 628 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, अपन को छायांकित भाग का चाहिए, तो यहां अपन छायांकित भाग का निकाल लेंगे। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि क्या करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा उसमें से अपन क्या करेंगे, ये तो ज्यादा नहीं आ रहा है, 628 का ज्यादा आ रहा है ना। त्रिभुज का 173 आ रहा है, इसका 628 आ रहा है। देखो एक बार 173 आएगा इसका। तो अरे सही है, इसकी त्रिज्या देखो, यहां मिस्टेक कर दी अपन ने, इसकी त्रिज्या 20 रख दी, बल्कि त्रिज्या इसकी 10 है। देखो 3 गुणा 3.14 गुणा 10 गुणा 10 गुणा थीटा की वैल्यू क्या थी 60, और बटा कितना आया था अपने पास में 360। जीरो जीरो कैंसिल, 6 छंगड़ा 36, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 10 पंजे 50। ठीक है, तो ये आ रहा है 3.14 गुणा 50, 5 चौका 20, 1 जीरो वो, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 तिया 15 का 15 2 के बाद पॉइंट। तो ये आ जाएगा त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। कितना आया 157 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब क्या करना है, पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का कितना है अपने पास में 173, और इसका कितना है 157, घटा दो, 13 में 7 गए तो 6, यहाँ बचाएंगे 6, 6 में से 5 गया तो 1, तो ये आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर लिख सकते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो आएगा वो आ जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से करना, बस इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करो कि क्या करना है अपन को, तो आसानी से होगा ये। ठीक है, देखो भी एग्जांपल नंबर 5 है। इसमें कह रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई है अपने पास, जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर। 90 मिनट में ये घड़ी की जो सुई है ये त्रिज्यखंड बनाएगी, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इजी है क्वेश्चन। बात किसकी कर रहा है, घड़ी की घंटे की सुई की। जो लंबाई होगी सुई की वो अपन आर मान लेंगे, आर ही होगी, वो कितनी हो जाएगी अपने पास में 6 सेंटीमीटर। देखो अपन जानते हैं कि घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में कोण बनाती कितना 1/2 डिग्री, यानी कि आधा डिग्री का। कितनी मिनट की बात कर रहे हो, 90 मिनट में। तो घंटे की सुई 90 मिनट में बनाएगी 1/2, इसको गुणा कर दो किससे 90 से, कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो अपने पास थीटा का वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई 45 डिग्री। आर अपने पास में है ही, क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 गुणा 6, और थीटा की वैल्यू कितनी आई 45/360। कटेगा ये 9 पंजे 45, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32 और 4 36, 8 से कट जाएगा ये 45 एकम 45 और ये 8 एकम 8 में से कट जाएगा। तो इसको काट दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 दूनी 22। ठीक है, और 11 तिया 33 और 33 तिया 99/7, 7 एकम 7, कितना बचेगा 2, 29, 7 चौक 28, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30, 7 चौक 28। तो तिरछे खंड का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो कितना आ रहा है 14.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो इसका आंसर यही है क्या, बिल्कुल यही है 14.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर लेना, वो रामायण लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने लिख लिया था पहले। अपन जान रहे थे कि भी जो घड़ी की घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ये अपन जानते हैं। तो फिर अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। वो जो बुक में तुम्हें दिया हुआ है कि 360 डिग्री का कोण बनाएगा, या फिर उससे फिर एक डिग्री का कितने बनाएगा, या 1 मिनट में कितने डिग्री बनाएगा, उस चीज़ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट लिख दो कि हम जानते हैं कि घड़ी की जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसकी जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। ये मान लो कोई अपने पास में वृत्त है, इसकी जीवा ये है अपने पास, और ये इसके केंद्र पर जो कोण बना रही है वो समकोण बना रही है। मान लो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये समकोण है, और इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसके जो लघु वृत्तखंड जो बनेगा, इस लघु वृत्तखंड का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो। तो यहाँ इसका अपन सूत्र पढ़ते हैं डायरेक्ट। देखो इसमें लिख लो, वृत्त की त्रिज्या r बराबर अपने पास में कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जीवा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला अपन डायरेक्ट पढ़ते थे ना, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। भाई सारी की सारी वैल्यू जो है अपने पास इसमें रखो ना, उसमें जो अपन ने झंझट कर रखा है वो क्यों करते हो, क्यों त्रिभुज का अपन अलग निकाले, क्यों तिरछे खंड का अलग निकाले, फिर अपन बाद में घटाए। डायरेक्ट फॉर्मूला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का, तो इसमें रख दो। क्या जाएगा 22/7 आर स्क्वायर 5 गुणा 5 थीटा 90/360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर 5 गुणा 5, और थीटा की वैल्यू क्या है साइन 90। क्या इसको काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4। ठीक है, 55 25 और 25 गुणा 11 और बटे 7 दूनी 14 माइनस का ये क्या आ जाएगा 55 25, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है 25/2। ठीक, करो इसको सोल्व। 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27/14 माइनस का ये कितना आ जाएगा भाई 12.5, 12.5। इसको काट दो, 14 एकम 14, कितने बचेंगे भाई 14 दूनी 28, 13 135, 14 90 126। ठीक, 4 और 5 9 90, 14 75, 14 6 84, कितने बच गए 6 60, 14 चौक 56। ठीक, और यहां से घटा दो 12.5, तो 19
19.64 में से 12.5 घटा दो, इसके आंसर आ जाएंगे। वर्तखंड का क्षेत्रफल ऐसे घटाएंगे, 19.64 पॉइंट के नीचे पॉइंट, उधर वाली संख्या उधर, इधर वाली इधर, तो 4, 1 और भाई 9 में से 2 गए तो 7, 1 में से 1 गया तो 0, तो ये आ जाएगा कितना 7.14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसे करो ना, इजी पड़ेगा। वैसे अपन क्यों झंझट में पड़े, इतना लंबा क्यों करें, ये इजी पड़ रहा है तो अपन इजी वाला करेंगे ना, ठीक है। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, उसकी एक जीवा जो वृत्त का केंद्र है ना, उसके ऊपर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये मान लो कोई जीवा हो गई, ये इसके केंद्र पे यहाँ पे कोई एंगल बना रही है, और ये जो एंगल है ये है अपने पास में 30 डिग्री का, और इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास कितनी है 14 सेमी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके लघु त्रिज्यखंड का, यानी कि इस लघु त्रिज्यखंड का और उसके दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी कि ऊपर वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आसानी से करेंगे। देखो देखो तो क्या कह रहा था, तो अपन क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकाले पहले। तो वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या है अपने पास में 14 सेंटीमीटर, चाप द्वारा आंतरित कोण थीटा बराबर वो कितना है अपने पास में 30 डिग्री। ठीक, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, रख दो इसमें वैल्यू। 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में 14 गुणा 14, थीटा की वैल्यू 30/360 माइनस का 1/2 आर की वैल्यू वही 14 गुणा 14 और साइन 30। कट रहा है 3 एकम 3, 12 तिया 36, काट दो इसको 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छकी 12, और भी कट जाएगा ये 3 दूनी 6 और भाई 7 दूनी 14। अब नहीं कटेगा ये, तो 22 7 154/3। इधर तो यही बच रहा है, माइनस का ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, तो ये आगे तुम्हारा 7 गुणा 14 और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये भी क्या हो जाएगा 7, तो 154/3 माइनस का ये कितना बच गया 7 7 49 और बटा 1। यहां से अपन एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 3, तो 154, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 नाम 27, जल 2 3 चौक 12 और 2 14, कितना आ गया 154 में 47 घटा दो, तो भाई 3 और 4 7, 7/3। तो इसका जो आंसर आएगा देखो कितना आ रहा है 2/3। इसमें कहीं मिस्टेक कर दी अपन ने, देखो सही है, 3 और 4 7, 2 तिया 6, 3 बटा कुछ आ रहा है, ये 3 बटा कुछ तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0, 12 दूनी 36, सही है 12, इसको काट दिया अपन ने। चलो एक बार दोबारा देख लो इसको, क्योंकि ये 2 बटा कुछ आएगा, सॉरी 2 इसका आंसर आएगा। यहां देखो 22/7, 14 गुणा थीटा की वैल्यू 30/360 माइनस का 1/2, 14 गुणा 14 और साइन 30 की वैल्यू रखेंगे कितनी आ जाएगी 1/2। इसको काट दो, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 छकी 12, फिर इसको काट दो, 2 सत्ती 14
2 तिया 6 और 22 सत्ते 154। सही तो आ रहा है, 154 ही आ रहा है यहाँ तो, बटे 3 माइनस का 2 एकम 2, 2 सत्ती 14, 2 एकम 2, 2 सत्ती 14 माइनस का 149। आ तो यही रहा है 154 माइनस का, अरे 749 ही आएगा ये। तो एलसीएम अपन क्या ले रहे थे 3, यहाँ पे 3 नाम 27 है, चल 2 3 चौक 12 और 2 14, 3 और 4 7, 7/3, 3 का भाग 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, सही है, यही आएगा। तो लघु वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आया वो तो कितना आया 2.33 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो अपने पास में आ गया लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या कर रहा है कि दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो भी पूरे वर्त का निकाल ले अपन। वर्त का क्षेत्रफल निकालने क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 गुना 14 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 और 14 चौक 56 का 6 असल 1, 14 चौक 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है किसका, वर्त का क्षेत्रफल। अपन को चाहिए दीर्घ वर्तखंड का। तो क्या करो, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्त का कितना आया 616 माइनस इसका कितना आया 2.33, घटा दो इसमें से, क्या आएगा 6160 2.33, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 3 गए तो 6, 5 में से 2 गया तो 3 1 6, तो ये आ जाएगा इसका 613.67 वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो जो दीर्घ वर्तखंड का जो क्षेत्रफल आएगा वो तुम्हारा ये आ जाएगा 613.67 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ऐसे करना बड़े थोड़ा इजी हो जाएगा, वैसे करोगे तो कंफ्यूज होगे। थीटा की वैल्यू अगर मान लो तुम वो 360 माइनस 330 करते हो, 330 लेते हो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, उससे नहीं हो पाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, ऐसे हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी जो एग्जाम्पल बच गया वो अपन अगली वीडियो में करेंगे। और अगर आप हमसे अभी भी कैसे भी जुड़ना चाहते तो अपना जो फेसबुक लिंक है वो नीचे आ गया होगा, उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो या हमें फॉलो कर सकते हो। इंस्टा जो लिंक है वो भी नीचे आ गया, तो इंस्टा लिंक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपसे बनता है बना दीजिए, कर दीजिए, और ऐसे ही आपका सपोर्ट और आपका प्यार बनाए रखिए। जय हिंद।